गुजर। धन्यवाद सभापति महोदय। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, हमारी सरकार को पिछले 4 साल हो गए और 4 साल में जो बेहतरीन काम किए, अभी बिजली की जो बात चल रही थी, बिजली का जब बिल आता था तो बिल में करंट दौड़ता था, लेकिन जब से बिजली की सब्सिडी चालू हुई, गांवों में ज्यादातर लोगों के 0 बिल आ रहे हैं। सभापति महोदय, एक जमाना था जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का सपना देखते थे लोग। गांव का आदमी, ग्रामीण परिवेश का आदमी, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा बेटी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का सपना भी नहीं लेते थे। देखिए, परंपराओं का, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आप लगातार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। माननीय सदस्य, आप खाएं तो अकेले नहीं खाएं। नहीं सर, इनके वास्तव में जांच करनी चाहिए। ये देखिए, बिल्कुल नहीं दिखा सर, कुछ ना कुछ दिखा है अंदर मुंह में। दिखा, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है। सभापति महोदय, साझा करें, मतलब शिकायत ये नहीं भी एक जमाना था, शिकायत ये कि आप इनके साथ साझा करें। जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का एक सपना हुआ करता था। हमारी सरकार ने, हमारे शिक्षा मंत्री महोदय बैठे हैं, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि गांव-गांव में जहां जितनी डिमांड करी, उन सब गांवों में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का काम किया। यह बात सही है कि अभी थोड़ा शिक्षकों की कमी है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, लेकिन जब हम कोई घर बनाते हैं तो सभापति महोदय, उसको भी पूरा करने में 5 साल का समय लगता है। आप समय का इंतजार करिए, शिक्षक भी आएंगे, अच्छी बेहतरीन व्यवस्थाएं भी होंगी, और आने वाले समय में गांव में, ढाणी में गरीब का बच्चा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा बेटी भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे शिक्षा मंत्री महोदय को कि शिक्षा प्रणाली में जो सुधार इन्होंने किया। सभापति महोदय, अभी मेरे अजीत दोस्त मुंडावर से आने वाले सदस्य जो पानी की बात कर रहे थे, मैंने इशारा भी किया उनको कि जब आप पानी की बात कर रहे हो, यमुना के पानी की बात कर रहे हो, तो कम से कम ईस्टर्न कैनाल की बात भी आपको करनी चाहिए कि पूर्वी राजस्थान का इतना बड़ा मुद्दा ईस्टर्न कैनाल, आज पूर्वी राजस्थान के 13 जिले से प्रभावित है। आज पानी की समस्या हो गई, हर 6 महीने बोरिंग ड्राई होने लगे। प्रधानमंत्री जी ने अजमेर और जयपुर में आकर के घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम निश्चित रूप से ईस्टर्न कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देंगे। और जब हमारे जलदाय मंत्री महोदय बैठे हैं, जब केंद्रीय जलदाय मंत्री हमारे राजस्थान से आने वाले हैं, और जब उनकी डिबेट हुई, उन्होंने इस बात की घोषणा की कि अगर प्रधानमंत्री जी ने अजमेर की मीटिंग में एक शब्द भी बोला हो तो या तो आप राजनीति छोड़ देना या मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो मैं तो कहता हूं कि उनको अपना वादा निभाना चाहिए और राजनीति छोड़नी चाहिए। हम जब डेमोक्रेसी में पब्लिकली कोई बात बोलते हैं तो उसका एक वजन होता है। केंद्र सरकार का एक कैबिनेट मंत्री अगर इतनी बड़ी बात दावे के साथ बोलते हैं तो मैं तो कहता हूं उनको अपना दावा, उनकी बात निभानी चाहिए। जबान की कीमत है दुनिया में, अगर हमारी जबान के ऊपर लगाम नहीं है तो फिर उस बात का कोई मतलब नहीं है। सभापति महोदय, अभी पिछली बार हमारी सरकार ने एक अच्छा महत्वपूर्ण काम किया और मैंने मुद्दा उठाया भी था कि पालनहार योजना, जिसमें वो गरीब बच्चा जो अनाथ हो जाता है, जिसके पिता या मां की मृत्यु हो जाती है, उसको संभालने वाला कोई नहीं होता, उसकी जिम्मेदारी हमारी सरकारों की होती है। उसमें अनाथ बच्चों के लिए 2500 रुपए की घोषणा की गई। मैं इस बात में थोड़ा संशोधन चाहते हुए यह निवेदन करूंगा सरकार से कि हमने अनाथ बच्चों के लिए 2500 रुपए की घोषणा की है। उस अनाथ शब्द के साथ जिसके माँ या बाप दोनों में से जो जीवित है, अगर वो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, वो विकलांग है, उसको भी अगर उसमें श्रेणी में शामिल किया जाए तो हजारों बच्चों का इसमें भला होगा। सभापति महोदय, ऐसे परिवार मैंने देखे जिसकी मां विकलांग है, पिताजी की डेथ हो गई, लेकिन वो उस श्रेणी में नहीं आ पा रहे, इस वजह से उन बच्चों को लाभ नहीं मिल पा रहा। सभापति महोदय, कुदरत का कहर अगर सबसे ज्यादा कहीं बरसता है तो हमारे किसान भाइयों पे बरसता है। मैं किसान का बेटा हूं, उस दर्द को अच्छी तरीके से समझता हूं। अभी जब मैं गांव गया पिछले 5-7 दिन पहले, जब खेत की तरफ गया
तो हमारे ताऊ जी वगैरह सब कह रहे थे भाई आपकी बार तो सरसों पूरी चौपट हो गई, 20% भी नहीं बचे। निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान सब्जियों में और फसलों में हुआ है। बीमा कंपनियां कह रही हैं कि हम इसको सर्दी जो पड़ती है उसको इसमें कवर नहीं करते हैं। एसडीआरएफ जो पैसा मिलता है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान होता है। सभापति महोदय, सरकार को ऐसा कोई संशोधन लाना चाहिए कि या तो एसडीआरएफ में पैसा बढ़ाएं या फिर बीमा कंपनियों को इसमें पाबंद किया जाए कि पाला जब भी पड़े, पाले से अगर फसल खराब हो तो उसमें भी उनको मुआवजा दिया जाए। सभापति महोदय, एक निवेदन जो ज्वलंत मुद्दा है इस समय मैं करना चाहूंगा कि गांव में हम रोज जाते हैं, शाम को 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक और सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक बिजली कटौती हो रही। विद्यार्थियों की स्कूलें चल रही हैं और परीक्षाएं चल रही हैं। गांव में जब भी जाते हैं हर व्यक्ति यह बात बोलता है कि इस समय कम से कम बिजली कटौती बंद कराओ ताकि बच्चों को परीक्षा जो चल रही है, परीक्षा आने वाली है, बच्चों को तैयारियों में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हमारे राजस्थान सरकार की एक इतनी बड़ी स्कीम है कि पूरे देश में मॉडल माना जाता है। अच्छी स्कीम है। इसमें एक सुधार की गुंजाइश है कि हम कई बार जो व्यक्ति इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, अचानक उसका ऑपरेट होना है, अगर उसको जोड़ते ही 24 घंटे में वो चालू हो जाए तो उन बेचारे काफी लोगों को फायदा मिलेगा जो इससे जुड़े हुए नहीं होते। सभापति महोदय, पहली बार हमारी सरकार ने शहरी नरेगा स्कीम लागू की। पूरे देश में राजस्थान ऐसा स्टेट है जिसने शहरी नरेगा स्कीम लागू की, लेकिन थोड़ी सी समस्या है। ग्रामीण नरेगा, शहरी नरेगा, इनकी न्यूनतम मजदूरी दर तय होनी चाहिए। कभी कभार कोई जेटीए जयन बदमाशी करते हैं, किसी के खाते में 80 रुपये आते हैं, किसी के में 100 रुपये आते हैं, किसी के में 125 रुपये आते हैं। तो नरेगा में न्यूनतम मजदूरी तय करनी चाहिए, क्योंकि नरेगा में वही व्यक्ति जाता है गाँव में, वही महिलाएं जाती है जिसको बेचारे को कहीं रोजगार नहीं मिलता है, जिसकी पीड़ा होती है, वही व्यक्ति नरेगा में जाता है। उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, हमारे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता और सहायिका जो बेचारे सर्वे करने में भी घर घर जाते हैं, गांव में भी घर घर जाते हैं, उनका मानदेय बढ़ाने की मैं मांग करता हूं कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए ताकि उन लोगों को भी राहत मिले। सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की कुछ मांग आपके बीच में रखना चाहूंगा, आपके माध्यम से सदन के अंदर रखना चाहूंगा। हमारे यहाँ नहीं मांगे पूरी हुई हैं ऐसा नहीं है, पहले भी हुई हैं और मांग करेंगे तो अभी भी होगी। हमारे प्रसिद्ध नारायणदास जी महाराज का त्रिवेणी धाम मंदिर है, वहाँ पे पीएससी है, 4-5 पंचायतें हैं, मंदिर में कम से कम 500-700 साधु हमेशा रहते हैं। मैं मांग करता हूँ सदन में कि उस पीएससी को सीएससी में, साहिवाड़ हमारे जो पीएससी है उसको सीएससी में क्रमोन्नत किया जाए। सभापति महोदय, क्योंकि चिकित्सा व्यवस्था अच्छी होगी, वहाँ से 15 किलोमीटर पहले कोई भी चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। अचानक रात को कहीं दिक्कत आती है तो हम या तो शाहपुरा जाना पड़ता है या वहाँ से जयपुर जाना पड़ता है। तो निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूँगा कि हमारी साहिवाड़ पीएससी को सीएससी में क्रमोन्नत किया जाए और हमारी ग्राम पंचायत भांकरी, मंडा, पालड़ी, बड़ोदिया में पीएससी खोली जाए। सभापति महोदय, हमारे पावटा पंचायत समिति जो पिछली सरकार के समय में बनी, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उसके बाद जितनी पंचायत समितियां खुली उनमें ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी ब्लॉक सी में जो बैठा दिया गया, पद स्वीकृत किए गए। लेकिन जो पहले की पंचायत समितियां हैं उनमें ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पद अभी तक सृजित नहीं किया गया है। मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि वो पद भी सृजित किए जाएं। सभापति महोदय, सड़कें अगर अच्छी होंगी तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का अच्छा विकास होगा। जिस क्षेत्र की सड़कें अच्छी हैं तो निश्चित रूप से वो क्षेत्र बहुत ही अग्रणी है। और मैं खुशनसीब भी हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी सड़कें बनी हैं इस कार्यकाल में, लेकिन फिर भी हमारे पावटा से विराटनगर को जोड़ने वाली सड़क MDR 175 बावड़ी से विराटनगर को मैं मांग करता हूं कि उस सड़क को MDR को दोबारा बनाया जाए, निश्चित रूप से 7 मीटर चौड़ाई में, ताकि हमारे 2 उपखंड आपस में जुड़ सके, पूरी विधानसभा जुड़ सके। सभापति महोदय, हमारे एक MDR रोड है 228 नंबर, उसमें अलवर और जयपुर जिले जुड़ते हैं। सिर्फ उसमें 4 किलोमीटर बीच में टुकड़ा बचा हुआ है, राजनुता से लेकर कराना तक। उस सड़क को बनाया जाए। और एक सड़क MDR 188 भीलवाड़ी से खोरा, इसको भी मैं बनाने की मांग करता हूं। सभापति महोदय, विज्ञान का जमाना है,
विज्ञान के जमाने में अगर स्कूलों में हम विज्ञान संकाय नहीं खोलेंगे तो हमारे बच्चे और बच्चियां ग्रामीण परिवेश के विज्ञान कहां से पढ़ेंगे। कॉलेजों में और स्कूलों में विज्ञान संकाय अधिक से अधिक खोले जाएं। मैं मांग करता हूं कि हमारे गवर्नमेंट कॉलेज पावटा में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोले जाएं एवं हमारे सीनियर स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बागावा सहिरान, बाड़ी जोड़ी, पालड़ी व राजनुता में विज्ञान संकाय खोले जाएं ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चों को विज्ञान की पढ़ाई करने का मौका मिल सके। सभापति महोदय, हमारे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संस्कृत विद्यालय खेड़ा जो काफी पुराना स्कूल है, मैं मांग करता हूं कि उस विद्यालय को प्रवेशिका में क्रमोन्नत किया जाए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि आने वाले समय में मिसिंग लिंक की सड़कों की हमारे यहां बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पिछली सरकार में हमारे जो भाजपा से विधायक थे, शायद मुझे लगता है उनकी सरकार में पटरी बैठी नहीं, तो बिल्कुल भी हमारे क्षेत्र में सड़कें नहीं बनी। भिंडा जी की, यूनुस खान की शायद पटरी बिल्कुल ही 5 साल तक नहीं बैठी और उसका खामियाजा हमारे विराटनगर विधानसभा क्षेत्र को उठाना पड़ा। पूरे 5 साल में सड़कों के नाम पे हमारा क्षेत्र जीरो रहा। मैं धन्यवाद देता हूं हमारी सरकार को कि इस 5 साल में, इस 4 साल में अच्छी सड़कों का हमने जाल बिछाया, लेकिन चूंकि पिछले 10 साल 15 साल से वहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, इस वजह से सड़कों का जाल नहीं बिछ पाया कि मिसिंग लिंक की सड़कें इस बार बहुतायत संख्या में दी जाएं ताकि आने वाले समय में अच्छी सड़कें बन सकें। क्योंकि जिस क्षेत्र की सड़कें अच्छी होंगी वो क्षेत्र अच्छा डेवलपमेंट करता है, रोजगार भी आता है। हमारा क्षेत्र जयपुर के नजदीक है, दिल्ली के नजदीक है, इसलिए उसमें बनाया जाए। सभापति महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय बैठे हैं, मैं युवा हूं तो युवाओं की बात जरूर करूंगा कि जिस तरीके से राजस्थान में हमारे पेपर लीक की घटनाएं आई हैं, निश्चित रूप से उन घटनाओं पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आने वाले 10 महीने बाद चुनाव है, जनता के बीच में हम लोगों को जाना है, युवा हमसे जवाब भी मांगेगा। तो जो तह में जाए कि आरपीएससी के अंदर कौन व्यक्ति उसमें शामिल है जो पेपर चोर करके बाहर देता है, जब तक उस तह तक हम लोग नहीं जाएंगे तब तक ये पेपर चोरी का सिलसिला रुकेगा नहीं और युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उन लोगों को सख्त से सख्त सजा देने का काम किया जाए। धन्यवाद सभापति महोदय।